हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शहबाज फॉरेंसिक मेडिसिन के चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी रिलैक्सेशन एंड राइगर मोर्टिस। तो इस टॉपिक में हम जो है ना वो सेकेंडरी रिलैक्सेशन और राइगर मोर्टिस के बीच में जो डिफरेंस है उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास, इट अकर्स आफ्टर राइगर मोर्टिस। सेकेंडरी रिलैक्सेशन है ना वो हमारे पास राइगर मोर्टिस के बाद आती है। इट अकर्स आफ्टर प्राइमरी रिलैक्सेशन। और जो हमारे पास राइगर मोर्टिस है ना वो हमारे पास प्राइमरी रिलैक्सेशन के बाद आता है। नंबर 2, मसल्स बिकम सॉफ्ट एंड फ्लैसिड। सेकेंडरी रिलैक्सेशन में क्या होता है कि मसल्स जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ढीले ढाले हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। मसल्स बिकम रिजिड। राइगर मोर्टिस में क्या होता है कि जो मसल्स है ना वो सख्त हो जाते हैं। नंबर 3, मसल रिएक्शन बिकम्स अल्कलाइन। सेकेंडरी रिलैक्सेशन में क्या होता है कि जो मसल रिएक्शन होता है ना वो अल्कलाइन हो जाता है। मसल रिएक्शन बिकम्स एसिडिक। राइगर मोर्टिस में क्या होता है कि जो मसल रिएक्शन है ना वो एसिडिक हो जाता है। नंबर 4, इट इज़ फॉलोड बाय पुट्रीफैक्शन। तो सेकेंडरी रिलैक्सेशन जैसे ही शुरू होती है फिर पुट्रीफैक्शन उसको फॉलो करती है, पुट्रीफैक्शन उसके बाद होती है। इट इज़ फॉलोड बाय सेकेंडरी रिलैक्सेशन। तो राइगर मोर्टिस जैसे ही हमारे पास खत्म होता है तो सेकेंडरी रिलैक्सेशन होती है। तो ये हमने दोनों का डिफरेंस देख लिया। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैडावेरिक स्पाज्म एंड राइगर मोर्टिस। कैडावेरिक स्पाज्म और राइगर मोर्टिस के बीच में क्या डिफरेंस है तो इसको पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर कैडावेरिक स्पाज्म और यहाँ पर राइगर मोर्टिस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, मसल्स गेट स्टिफ्ड सून आफ्टर रिलैक्सेशन। तो कैडावेरिक स्पाज्म में क्या होता है कि मसल्स बहुत जल्दी सख्त हो जाते हैं रिलैक्सेशन के बाद। और राइगर मोर्टिस में क्या होता है हमारे पास, इट फॉलोज द स्टेज ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन। तो राइगर मोर्टिस में जो है ना वो पहले प्राइमरी रिलैक्सेशन होती है, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो राइगर मोर्टिस होता है। कॉज क्या है हमारे पास, दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ मसल आफ्टर डेथ। मतलब कि डेथ से पहले जो है ना वो मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था और अब जो है ना जैसे ही डेथ हुई है तो वो अपनी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहता है थोड़ी देर के लिए। मतलब कि ये कंटिन्यूएशन होती है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ मसल की डेथ के बाद। चेंजेस इन मसल टू मॉलिक्यूलर डेथ। तो राइगर मोर्टिस का कॉज क्या है हमारे पास, मसल में चेंजेस आते हैं मॉलिक्यूलर डेथ में जो, तो उस वजह से राइगर मोर्टिस होती है। अकरेंस क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस। कैडावेरिक स्पाज्म जो है ना वो हमारे पास इंस्टेंटली डेथ के बाद हो जाता है, मतलब बहुत क्विकली होता है। जैसे ही डेथ होती है कैडावेरिक स्पाज्म होता है। इट सेट्स आफ्टर 2 to 3 आवर्स आफ्टर डेथ। तो राइगर मोर्टिस हमारे पास डेथ के 2-3 घंटे के बाद होता है। प्री कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कंडीशन लाइक सडन डेथ, नर्वस टेंशन, मस्क्यूलर एक्सर्शन एट द टाइम ऑफ डेथ। तो कैडावेरिक स्पाज्म हमें कब नजर आता है, अगर किसी की अचानक से डेथ हो जाए या नर्वस टेंशन की वजह से डेथ हो या कोई वो मस्क्यूलर एक्सर्शन कर रहा था एट द टाइम ऑफ डेथ, मतलब कि कोई ऐसा काम कर रहा था जिसमें उसके मसल्स ज़्यादा यूज हो रहे थे, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था, तब जो है ना ये हमें नजर आएगा कैडावेरिक स्पाज्म। इट अकर्स इन ऑल डेथ्स। राइगर मोर्टिस जो है ना वो सारी डेथ में होता है, जो भी डेथ होती है ना उन सब में राइगर मोर्टिस होता है। मसल अफेक्ट ओनली सम ग्रुप ऑफ वॉलंटरी मसल्स। कैडावेरिक स्पाज्म जो है ना वो हमारे पास सिर्फ कुछ जो ग्रुप होते हैं ना वॉलंटरी मसल्स के, उनको ही अफेक्ट करता है। ऑल मसल्स आर अफेक्टेड। राइगर मोर्टिस जो है ना वो सारे मसल्स में होता है, सारे मसल्स अफेक्ट होते हैं। ब्रेकिंग फोर्स, मार्क्ड कॉन्ट्रैक्शन, कंसिडरेबल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। तो कैडावेरिक स्पाज्म में हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स में, तो बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है तोड़ने के लिए कैडावेरिक स्पाज्म को। लेस कॉन्ट्रैक्शन, लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। तो राइगर मोर्टिस में जो है ना वो इतनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, कम कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसलिए कम फोर्स चाहिए होती है इसको तोड़ने के लिए। इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स मैनर ऑफ डेथ। तो कैडावेरिक स्पाज्म जो है ना वो मैनर ऑफ डेथ बताता है। इंडिकेट्स टाइम सिंस डेथ। तो हमारे पास जो राइगर मोर्टिस है ना वो टाइम सिंस डेथ बताता है, मतलब कि डेथ को कितना टाइम हो गया तो ये बताता है राइगर मोर्टिस। मैकेनिज्म अननोन। कैडावेरिक स्पाज्म क्यों होता है उसका मैकेनिज्म हमें अभी तक पता नहीं चला है, नोन। लेकिन जो राइगर मोर्टिस है ना उसका मैकेनिज्म हमें पता है, तो मैंने ये आपको पहले ही पढ़ा लिया है पिछले लेक्चर्स में कि इसका क्या मैकेनिज्म होता है। एनी आर्टिकल फर्मली ग्रेस्प्ड। तो कैडावेरिक स्पाज्म में क्या होगा कि हमारे पास जो डेड बॉडी होगी ना उसके हाथ में अगर कोई भी चीज़ होगी ना पकड़ी हुई, तो फर्मली ग्रेस्प्ड होगी, मतलब बहुत टाइटली उसके हाथ में पकड़ी हुई होगी वो चीज़। नॉट सो, लेकिन राइगर मोर्टिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।